जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कॉलेज स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे थे कि सर हमने फर्स्ट ईयर का तो फॉर्म भर दिया कॉलेज स्कॉलरशिप का, ठीक है? हमने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया था, लेकिन हम क्या है कि सेकंड ईयर का फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो क्या हम थर्ड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? हमारा थर्ड ईयर का फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा? बात समझ में आ गई क्या है इस टॉपिक का वीडियो कि फर्स्ट ईयर का तो हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है, स्कॉलरशिप भी आ गई। सेकंड ईयर में हम फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, तो अब हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं। क्या हम थर्ड ईयर में फॉर्म भर सकते हैं अपना या नहीं भर सकते? तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये डाउट है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, मैं एमपी के स्टूडेंट के लिए देने वाला हूँ। और एमपी के स्टूडेंट के यहाँ पर हम जो बात करेंगे, वो हम बात कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, जो कि हमारी ओबीसी को मिलती है, जो कि हमारी एससी को मिलती है, जो कि हमारी एसटी को मिलती है। लेकिन जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो रूल्स ऑल इंडिया में लागू होते हैं। ऑल इंडिया में लागू होते हैं, जी हाँ दोस्तों। और जो प्रोसेस होता है ना, वो भी सेम ही होता है, लेकिन जो डिजाइन होता है वेबसाइट का वो अलग हो जाता है। जो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है वो भी ऑप्शंस भी सेम रहता है ज़्यादातर स्टेट्स में। मैंने यूपी में देखा, यूपी में भी वही ऑप्शंस है जो हमारा एमपी में। तो यूपी का और एमपी का ज़्यादातर सेम रहता है, पर वेबसाइट का फर्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होता है, फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पर आना पड़ता है। और फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पर सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर देख लेना, अपना ईयर दिखाई देता है और यहाँ पर हमें एडमिशन लिया। तो आपने फर्स्ट ईयर में कौन से साल एडमिशन लिया था, वो आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो आपने कौन से साल लिया है एडमिशन? जैसे कि अभी 2024-25 चल रहा है, ठीक है। 2024-25 कौन सा? 2024-25 चल रहा है हमारा, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में कौन सी साल एडमिशन लिया? तो हमने 2024-25 में हम थर्ड ईयर में आ गए। हम थर्ड ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2024-25 में हम थर्ड ईयर में आ गए। तो हमने जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा 2022-23 में लिया होगा, सेकंड ईयर में हम 2023-24 में आए और थर्ड ईयर में हम 2024-25 में आ गए। तो 2022-23 में हमने एडमिशन लिया, तो 2022-23 में हमने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर हम 2022-23 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 2023-24 हम सेकंड ईयर में आए, तो सेकंड ईयर का तो हमने भरा ही नहीं है, तो हम 2024-25 में थर्ड ईयर में हैं। अब दोस्तों हमें जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप का। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं एप्लीकेशन टाइप में, और इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्रेश। तो फ्रेश तो केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भरना होता है और कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें रिन्यूअल फॉर्म की, तो रिन्यूअल फॉर्म को केवल वही स्टूडेंट फिल कर सकता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया, फर्स्ट ईयर के तुरंत बाद सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर का, ठीक है। तो जो स्किप नहीं करता है कोई भी वर्ष, जिस स्टूडेंट ने स्किप नहीं किया है, उसको रिन्यूअल के प्रोसेस से, रिन्यूअल वाले ऑप्शन से फॉर्म भरना होता है। लेकिन आपने फर्स्ट ईयर का भरा, सेकंड ईयर का स्किप कर दिया ना, अब थर्ड ईयर का भर रहे हैं। तो जब हम किसी भी वर्ष को स्किप कर देते हैं, तो हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, वो सिलेक्ट करना होता है इंटरमीडिएट। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है? हमें इंटरमीडिएट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जब हम किसी भी वर्ष को स्किप करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है कि अगर आप किसी भी वर्ष को स्किप करते हैं, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इंटरमीडिएट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमें कोर्स ईयर में अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आप वर्तमान में किस वर्ष में। तो हम थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप वर्तमान ईयर का, जो वर्तमान में आप किस ईयर में हैं वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हम थर्ड ईयर में हैं। अब जैसे ही आप ईयर सेलेक्ट कर लोगे ना और गो फॉर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो होगा क्या, यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके पास अगर सक्सेस का ऑप्शन आता है, तो इसका मतलब है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपने ईयर सेलेक्ट किया, सक्सेस आ गया, गो फॉर अप्लाई कर देना, क्या हुआ, आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है, तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को देख लेना। मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है एमपी स्कॉलरशिप के माध्यम, एमपी स्कॉलरशिप के नाम से आप देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट को, या एमपी टास्क के नाम से आपको स्कॉलरशिप मिल, एमपी टास्क स्कॉलरशिप के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में देख लेना। तो एमपी टास्क से संबंधित जितने भी डाउट हैं स्टूडेंट के मन में जो होते हैं, सारे डाउट, उन सारे डाउट्स की, या फॉर्म भरते समय हमें जो जो परेशानियां आती हैं, उन सारी परेशानियों की मैंने वीडियो बनाकर रखी हैं उस प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर हम फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं, फर्स्ट ईयर में तो फॉर्म भर दिया, सेकंड ईयर में हमने स्किप कर दिया, तो थर्ड ईयर में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम थर्ड ईयर में फॉर्म अपना भर सकते हैं, भले ही हमने स्किप कर दिया है। लेकिन जब हम स्किप करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है।
ठीक है? बस यही चीज़ है और कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी के साथ। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।